क्या हमने पहलगाम का बदला ले लिया है? क्या सावन के महीने में महादेव की कृपा हुई है? क्या जो 26 जाने गई थी पहलगाम टेरर अटैक में उनको इंसाफ मिल गया है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आज खबर मिली है कि ऑपरेशन महादेव के तहत जो वो 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में खूनी खेल खेला था उनको ढेर कर दिया गया है। साउथ कश्मीर के इलाके में डचलाम डिचगाम जगह है जहाँ पे उनको इनफैक्ट 3 दिन पहले इनपुट मिला था और आज उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया वहाँ पे। सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर को क्लोज माना जाए। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि टेररिज्म को चैप्टर को क्लोज माना जाए कि नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद और आज ऑपरेशन महादेव के बाद पहलगाम हमले के चैप्टर को तो हम क्लोज मान सकते हैं। हालांकि इसमें भी अभी जो इनका हासिम मूसा जो एक मेन टेररिस्ट था, जो कह रहे कि साजिश करता था मेजर इस पूरे जिन्होंने ये अंजाम दिया था इस दहशतगर्दी को 22 अप्रैल को पहलगाम में, वो मारा गया है। 20 लाख का इनामी आतंकवादी था। उसके साथ 2 साथी और हैं। हालांकि टोटल 4 लोग थे उस दिन, 5 लोग थे जो आए थे। तो ये कह पाना कि बाकी के 2 पहले ही मार दिए गए या वो किसी और एनकाउंटर में जा चुके हैं, वो अभी पुष्टि शायद होनी है। इन सब की डिटेल आपको हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले स्वागत है आपका यूव्यूज के चैनल पे, और जहाँ पे हम दिन दुनिया की खबरें आपके आसपास होने वाली चीज़ों को हम बताते हैं। और आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 22 अप्रैल को एक दिल दहलाने वाली जो कार्रवाई की गई थी टीआरएफ द्वारा जी, आज हमारे इंडियन आर्मी ने उस चैप्टर पे एक फुल स्टॉप लगाया है। उसके बीच में एक ऑपरेशन सिंदूर भी किया जिसमें कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, उनके न्यूक्लियर ब्लफ को खत्म किया, वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया। थोड़ा सा इस पे हम लोग रोशनी डालते हैं कि क्या था ये कहानी, और ताकि एक रिकैप भी हो जाए लोगों को, और आज जो हुआ है उससे कैसे फुल स्टॉप लगता है इस पे। देखिए, पहलगाम एक बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट रहा है हमेशा से, फॉर ऑफ कोर्स इट्स सीनिक ब्यूटी। और काफ़ी लोग, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदू ही या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बट ओवरऑल काफ़ी लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। बट हाँ, ऑफ कोर्स हिंदुओं में एक ज़्यादा चार्म है उसका। और इनफैक्ट जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, तो 5 आतंकवादी पीछे, क्योंकि यदि आपने पहलगाम देखा हो तो वहाँ जो पहलगाम का जो मेजर एरिया है वो एक लैंडस्केप के बाद से जंगल शुरू हो जाता है, बाकी दोनों तीनों तरफ वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो जो जंगल जो शुरू हो जाता है, वहाँ से 5 आतंकवादी आए और बेतहाशा लोगों से खाली इतना एक सवाल पूछा कि भाई, जो लोग अपना घूमने आए थे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, कि हिंदू हो या मुसलमान हो, और जाके उसी बात पर धर्म पूछ के गोली मार जी धर्म पूछ के गोली मार दी। तो काफ़ी दुखद था, क्योंकि आप जब भी कश्मीर जाते हैं तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है, और उनको भी पता है कि टूरिज्म ही उनका एक मात्र साधन है जिससे कि अभी फिलहाल उनको अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। और काफ़ी लोग, इनफैक्ट लोकल कश्मीरीज भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उसके बाद से टूरिज्म एकदम ड्रॉप हो गया था। और क्योंकि क्या है कि आज पहलगाम में हुआ तो जरूर ऐसा नहीं है कि लोग बाकी जगह जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, बट वो कहीं भी पूरे कश्मीर जाने से ही ब्लैंकेट इफेक्ट होता है। जी, तो पूरा कश्मीर जाने से ही लोगों को एक डर लग रहा था, जिससे काफ़ी इम्पैक्ट भी आया था टूरिज्म में, क्योंकि वही पीक सीजन भी है। ये गर्मियों का जो सीज़न होता है, पीक सीजन होता है कश्मीर के लिए फॉर टूरिज्म पर्पजेस, वो इम्पैक्ट हुआ था। नहीं, तो इसमें जो टीआरएफ जिसके लिए आज कहा जा रहा है, जो इनके जो कमांडर है टीआरएफ के, हासिम मूसा, हालांकि वो कहते हैं कि वो सुलेमान शाह, मतलब 2-3 उसमें जो कमांडर है वो कहते हैं कि अकेले टीआरएफ, और जो उनके जो पाकिस्तान में जो उनके दहशतगर्द हैं जो आका उनके बैठे हुए हैं, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी थे किसी चाइनीज मॉड्यूलर रेडार के थ्रू, जिसको कि इंटरसेप्ट किया अभी एग्जैक्टली आई थिंक 2 से 3 दिन पहले, जिसके बाद फिर ये पूरा प्लान किया कार्रवाई की, अच्छा यहाँ पर शायद उनकी लोकेशन हो सकती है। और उसको आज तकरीबन आई थिंक 4 पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियों ने घेरा पूरे इलाके को, और फिर उसके बाद
उन तीनों करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास के टाइम पर, और उसके बाद उनको घेर के और फिर वहाँ पर उनसे मुठभेड़ हुई, और जब आमना सामना ऑफकोर्स दोनों तरफ से गोलियाँ चली, बट ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 मिनट के ऑपरेशन के बाद ड्रोन से फुटेज लेके कंफर्म कर दिया गया कि तीनों आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। नहीं, यहाँ पे एक मजेदार सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो कि ऑफ कोर्स विपक्ष के पार्टी के लोग जो वो उठा भी रहे हैं कि 3 महीने का समय है, 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ और आज लगभग 3 महीने, 3 दिन या 4 दिन कह लीजिए, इतना समय क्यों लग गया? तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसको भी डिफर कर दिया गया है, तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से नहीं आई चीज के ऊपर। क्या कयास लगा? आई थिंक सत्र भी चल रहा था पार्लियामेंट का, जिसमें ऑफ कोर्स ये चर्चा भी उठ रही थी और वहीं उधर एक कार्रवाई भी चल रही थी, तो शायद ये भी होता है कि आर्मी भी कोई स्टेटमेंट अपने बाकायदा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उसके बाद देती है, इसलिए शायद कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा या तो डिफेंस मिनिस्ट्री से या जो भी उनके प्रॉपर जो उनका प्रोटोकॉल होता है, तो इस कारण से उन्होंने आई थिंक पहले 5 बजे के आसपास शेड्यूल की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको कि डिफर कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल हो। सवाल है, हाँ, विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष क्यों, क्या चाहिए उनको? ये घटना अपने आप में दुखद है, और उससे ज्यादा दुखद ये है कि हमारे ही देश के लोग उस पर सवाल उठाएं। देखिए, ठीक है, सरकार से सवाल उठाना आपका काम है, लेकिन अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए और बुरे काम का सवाल भी क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। बट जब अच्छा काम हो रहा है, आप पिछले सिर्फ इसी ऑपरेशन से नहीं, बट यदि आप चौरी अटैक की बात करें या उससे पहले जब इंडिया ने कहीं भी कोई भी यदि टेररिज्म का थोड़ा सा भी चेहरा दिखा है, तो आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने उसको एकदम सामने से टैकल किया है और बाकायदा अपने पावर शो की है इस चीज़ को प्रूव करने में कि भाई हम देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये टेररिज्म हमारे लिए मतलब उसके लिए माफ नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑपरेशन महादेव के तहत आज की जो कार्रवाई थी उसको का नाम दिया जा रहा है, सावन का सोमवार भी है। हाँ, और ये ऑपरेशन महादेव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बमबारी की थी, उनके लगभग 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने, जहाँ पे 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उसके अलावा जो 9 एयर बेस है पाकिस्तान के, उसको भी तहस नहस किया था भारत ने, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। देखिए, एक तरह से ये 100 भी चूंकि खबर है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी एडमिट ही नहीं करता है कि भाई हमारे यहाँ कुछ हुआ, हाँ। बट ये आप मानिए पूरे आपके नहीं, कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि लगभग 450 के आसपास जो आतंकी हैं वो वहाँ पे मरे थे। जो मेरे पास खबर आई थी वो तकरीबन 650 से 700 का नंबर था, क्योंकि आप समझिए जो इतने बड़े बड़े इनके मरकज बने हुए हैं, जहाँ पर पूरा है रात के टाइम, सारे हेडक्वार्टर्स थे, सब हेडक्वार्टर्स थे, और वहाँ पर अच्छे खासे लोग तालीम लेने आते थे, जो इनके सो कॉल्ड टेररिज्म ट्रेनी होते हैं, वो इंटर्नशिप करने वहाँ आते थे, तो अच्छी खासी भीड़ रही होगी। यदि एक में आप 50-100 लोग भी माने तो 9 में 450 तो सीधी कैलकुलेशन होती है, और उसके बाद फिर आपने एयर बेसिस को निशाना बनाया, उसके बाद आपका जो न्यूक्लियर जिस पहाड़ी को हिला दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान रातों रात घुटने पे आ गया, ट्रम्प को आवाज लगाई पापा बचाओ, तो और पापा एक भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पापा अपना चौधरी बन गए। तो मुझे लगता है आज पाकिस्तान के पापा को भी खबर गई होगी, उनको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ, भारत ये जो बार बार कहा था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पॉज हुआ है, ये काम चालू है, और ये ऑपरेशन महादेव उसी काम का एक्सटेंशन है, जहाँ पे फाइनली जो वो 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम वाले टेरर अटैक को अंजाम दिया था, एग्जीक्यूट किया था, उनको 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया गया है। हासिम मूसा का मैं बता रहा था कि वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का एक कंबाइंड मॉड्यूलर एक जो ग्रुप है, उसके कमांडर थे, काफी सीनियर कमांडर, उन पर भी 20 लाख का इनाम। हाँ, तो उनकी आज उनको भी आज जहन्नुम नसीब हुआ है। तो अच्छी खबर है ये देश के लिए, मुझे लगता है हर देशवासी को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने कोई भी दे लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी इसमें छोटी से छोटी चूक भी नहीं की, और कहीं पे भी लगा कि जो चीज़ ज़रूरत है वो एग्जीक्यूट किया इसके अंदर।
नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद? देखिए, अभी कहा जा रहा है कि शायद 2-4 और आतंकियों को भी सर्च ऑन है, जिनकी सर्च वहाँ ली जा रही है। पूरे एरिया को अभी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी की सारी यूनिट्स वहाँ तैनात हैं। मुझे लगता है शायद आजकल में आपको 1-2 और की अच्छी न्यूज़ आ जाएगी कि वो भी 72 हुनों के पास पहुँच गया है सही सलामत। सही सलामत है। तो आज की यह खबर थी जिसका हमने विश्लेषण किया है, आपको हमने जानकारी दी कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया, क्या कारण था इसके पीछे और आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए, इस तरह से दिन दुनिया और आपके आसपास की होने वाली खबरों का हम विश्लेषण करते रहेंगे और आपके सामने लेते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। बहुत